Why should God heal you? क्यों परमेश्वर आपको चंगा करेगा? Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Why should God bless you? क्यों परमेश्वर आपको आशीष Because He देगा? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Why would God protect you? परमेश्वर क्यों आपकी सुरक्षा Because He करेगा? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। When the enemy comes against you, He will stand in front of the enemy. Why? Because He loves you. जब दुश्मन आपके विरुद्ध आएगा तो परमेश्वर सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Amen. Come on, declare this after me. Say, I am loved by my heavenly Father. घोषणा करें, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Amen. Hallelujah. कि वो मुझसे प्यार करता है। I pray every morning that you get up, hear the Father say this over you. My beloved son, my beloved daughter, I love you with an everlasting love. I will never leave you, never forsake you. मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर रोज सुबह जब आप उठो तो आप पिता को आपसे ये बात कहते हुए सुनो कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Amen. Say, I'm loved. Say, I'm loved. Do you know that the church of Lord Jesus Christ today needs this teaching the most? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को आज ये शिक्षा सबसे ज्यादा चाहिए। Because majority people are struggling with this religious syndrome that I'm not enough. One day God is going to reject me. I have to do more. I have to fast more. I have to pray more. I have to do more so that I can be accepted by my Father. क्योंकि ज्यादातर लोग धर्म के इस बीमारी से जूझ रहे हैं कि अरे मैं काफी नहीं हूं, मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी और उपवास करना पड़ेगा और देना पड़ेगा ताकि परमेश्वर मुझसे प्यार कर सके। And so many are sick because of that, because their heart keeps smiting them that you're not enough. और बहुत से लोग बीमार हैं इसी कारणवश क्योंकि उनका दिल उनको कोसते रहता है कि तू काफी नहीं है, तुझे और करना पड़ेगा। You know, one day I asked the Father this question. I said, Father, what lies have I believed about myself? एक दिन मैंने पिता से ये सवाल किया कि पिता मैंने अपने बारे में क्या झूठ मानी And he said, Son, the lie that you have believed is that you're not enough. और उसने कहा बेटा जो झूठ तूने माना है वो ये है कि तू काफी नहीं है। So you have to consistently do something to get my validation. तो निरंतर कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें स्वीकार कर पाऊं। We don't obey our Father so that He might look at us. हम अपने पिता की आज्ञा इसलिए नहीं मानते कि वो उसकी नजर हम पे पड़ जाए गलती से। We are not trying to gain His favor. हम उससे तरफदारी कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। That's how orphans do. ऐसा तो अनाथ That's how servants do. ऐसा तो नौकर करते हैं। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं। Hallelujah. जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू करी, उसकी सेवा शुरू हुई थी जब स्वर्ग खुल गए, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। When the Lord Jesus started his ministry, when the heavens opened and the Holy Spirit came upon him, और पिता ने ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। and this prophecy resounded that this is my beloved son in whom I am well pleased. I want to ask you this question: how many blind eyes had Jesus opened at that time? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि उस समय तक यीशु ने कितनी अंधी आंखें खोल दी थी? How many miracles had he done? कितने चमत्कार वो कर चुका था? How many villages had he gone preaching the gospel? कितने गांव में जाकर वो सुसमाचार प्रचार कर चुका था? Zero. एक भी नहीं, शून्य। इतने सारे आज परमेश्वर के लोग हैं जो अपनी वर्थ इस कीमत से आंकते हैं कि मैंने प्रभु के लिए कितना किया है। So many people try to gauge their own worth by what they have done for the Lord, how much they have done for Him. Your worth doesn't come from what you have done. Your worth came from your birth. आपकी कीमत आपने क्या किया है उससे नहीं लगाई जाती, आपकी कीमत आपके जन्म के कारण तय हुई है। जिस दिन राजा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ,
वो हर कोई इज्जत देगा। अभी सुसु पॉटी कर रहा है, डाइपर में है, फिर भी लोगों को पता है राजा की औलाद है तो राजा है। The day a child is born in the house of the king, he is honorable and he is precious. Even though he is doing susu potty, he is still honorable and precious. He's son of a king. The problem is we are trying to gather our identity from what we are doing. So we always feel we are not doing enough. समस्या ये है क्योंकि अपनी पहचान, अपनी कीमत हम आंक रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, उससे इसलिए हमें हमेशा लगता है कि हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। So जब एक पास्टर दूसरे पास्टर से मिल रहा है, कितने आपके चर्च में लोग, पहला क्वेश्चन हर एक पास्टर पूछता है कितने चर्च आपके लोग हैं। So one pastor meets another pastor, the first question they ask is how many people come to your church? हो 200, अरे 200, oh 500, 500 so I feel I'm more validated in God's eyes because I have more people now. तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्वीकृत हूँ परमेश्वर की दृष्टि में क्योंकि मेरे चर्च में ज्यादा लोग आते हैं। नहीं, our value doesn't come by our accomplishments, our value came because we are born by God and He has loved us with an everlasting love. हमारी कीमत हमारे कामों की वजह से नहीं लगी, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए और उसने अनंत के प्रेम से हमसे प्रेम कर लिया है। Amen. Think about that. आज हमारे देश में Today in our country, अगर मोदी जी किसी को प्यार करें if Modi ji loves someone, तो उनको फेवर ही फेवर मिलेगा। they will get favor upon favor. अब वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और फेवर ही फेवर मिलेगा। They will get favor upon favor. इमेजिन अगर परमेश्वर किसी से प्यार करता है, Imagine if God loves someone. अगर कोई राजा है किसी देश का और वो एक व्यक्ति को बोलता है कि मैं इससे प्यार करता हूं, If the king of a country says, I love this person, everyone in the kingdom will know God loves him. The king loves him. But imagine now, king has a son. राज्य में हर किसी को पता होगा कि इससे राजा प्यार करता है, लेकिन अब कल्पना करो राजा के घर में बेटा हो गया। आपकी सबसे बड़ी कीमत जानते हैं क्या है? You know what your biggest कि वो worth is? खुदा जिसने इस पूरे संसार को बनाया वो आपका बाप है, आपका पिता है। The God who created the entire universe is your dad. He is your father. Say I am precious. बोलो मैं कीमती हूँ। बोलो मैं कीमती हूँ। I am precious. इसलिए नहीं कि मेरा टाइटल क्या है, मैंने अर्थ में क्या क्या किया, मैं कीमती इसलिए हूँ कि वो परमेश्वर मेरा पिता है। Not because of what I have done, what titles I hold, but because He is my father. Amen. Hallelujah. And I think we need to remind ourselves this truth every day. Every day, I am loved by my heavenly Father. और मुझे लगता है हर रोज हमें ये सच अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Why should God heal you? क्यों परमेश्वर आपको चंगा करेगा? Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Why should God bless you? क्यों परमेश्वर आपको आशीष Because He देगा? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Why would God protect you? परमेश्वर क्यों आपकी सुरक्षा Because He करेगा? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता When है। the enemy comes against you, He will stand in front of the enemy. Why? Because He loves you. जब दुश्मन आपके विरुद्ध आएगा तो परमेश्वर सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Amen. Come on, declare this after me. Say, I am loved by my heavenly Father. घोषणा करें, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Amen. Hallelujah. You can be seated. Do you know how powerful love is? अब जानते हैं प्रेम कितना शक्तिशाली है। Out of the 12 disciples, उन 12 12 चेलों में से, apostles, 12 one प्रेरितों got में से this revelation. एक को ये प्रकाशन मिल गया। While others were trying to impress Jesus, जब बाकी यीशु को इम्प्रेस करने की oh कोशिश कर रहे थे, Jesus, ओ यीशु, if all of these will leave you, I अगर- will never leave you. Look how faithful I will be to you. अगर इन सब ने तुझको छोड़ दिया तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं देखना विश्वास योग्य रहूंगा अंत तक। But then there was one disciple. लेकिन फिर एक चेला था Let's tell himself, जो अपने आप को कहता था, I am the disciple whom Jesus मैं loves. वो चेला हूँ जिससे यीशु बड़ा प्यार I करता am the है। disciple whom Jesus loves. मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु बड़ा He प्यार never करता said, I'm the disciple whom Jesus loves more than others. See, you don't have to compete with your brothers and है। sisters. उसने ये नहीं कहा कि मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु सबसे ज्यादा प्यार करता है, बाकियों से भी ज्यादा। आपको Peter तुलना करने was की in जरूरत नहीं है। comparison. पतरस तुलना कर रहा था। That's why Peter said, ये सब छोड़ देंगे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए he said, even if all of these leave you, I will not leave you. और इतिहास हमें बताता है कि किसने सबसे पहले छोड़ा। And the history tells us who left Jesus the first. Amen. Amen. We don't boast on our strength. हम अपने बल पर घमंड नहीं करते।
जब मैं परमेश्वर के महान संतों की जो कब्र होती है ना, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है, सब किसी को जो पसंद है All the saints of God, there's a statement written on their tombs, उनकी कब्र में tombstones. कुछ लिखा। There's something written on there. कभी मेरे अंदर एक ख्याल आया कि वो एक क्या चीज़ है, अगर कभी मैं चला जाऊं और कोई पढ़े तो मैं लिखूंगा अंकित सजवान loved by God. That is my story. So what is that one statement? That I is want to my write? story. अंकित सजवान जिससे परमेश्वर प्रेम करता I'm है, ये loved मेरी by my कहानी है। Father. That's my testimony. ये मेरी कहानी है, मेरी गवाही है कि That's मेरा my पिता मुझसे प्यार करता है। accomplishment. That's my strength. That's my testimony. That's the foundation that I stand on. That my heavenly Father has loved me with an everlasting love, and He is never going to change His mind about me. ये मेरी कहानी है, ये मेरी सफलता है, यही मेरा बल है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है और ये बात कभी नहीं बदलेगी। Amen. Hallelujah. Ooh, glory. Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं। And love is so powerful. This disciple used to tell himself, Jesus loves me. और प्रेम इतना शक्तिशाली I'm a disciple है, of ये Jesus. चेला हमेशा अपने आप को I'm a कहता disciple था, of Jesus. मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु प्यार करते हैं। History tells us इतिहास all गवाह the है, 11 apostles were martyred. सारे 11 चेले मारे गए, उसके लिए शहीद They हुए। tried to kill Apostle John. They could not kill him. Love preserved him from death. उन्होंने अपोस्टल जॉन को मारने की कोशिश की पर नहीं मार सके, प्रेम ने उसको मृत्यु से भी बचा करके रखा। When God called me into ministry, when I was praying one day and I saw a vision and I saw Jesus on the cross. जब परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, एक दिन मैंने एक दर्शन देखा, मैंने यीशु को क्रूस पे देखा। Religion has so distorted our understanding of God अब जानते हैं धर्म ने हमारी परमेश्वर को देखने का जो नजरिया है उसको that the पूरा बिगाड़ way दिया we interpret a message from God can be completely different. कि हम जैसे समझते हैं इस संदेश जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो पूरा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है धर्म की वजह से। So I was going through these intense, it was a nerve pain and attack that I was going through. एक नस की दर्द थी जो मैं बहुत भीषण रूप से सह रहा था जो, And I started to see this vision, and the Holy Spirit focused. His face was filled with blood, and there was a crown, there was this crown, and a thorn pierced from this side and just touched the eye, and this thorn was coming out here from this eye. और मैं उस दर्शन में देख रहा था कि यीशु के सर पर एक ताज है कांटों का और उसमें एक कांटा उसकी आंख के पास से निकलता हुआ आ रहा है। And suddenly when I saw this vision, जब मैंने वो दर्शन देखा, my heart said, मेरे दिल ने कहा, अरे तेरा दर्द कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने सहा। Your pain is nothing compared to what Jesus went through. Yeah, you are clapping, but that's not the message God wanted to give me. हाँ, आप ताली बजा रहे हो, लेकिन ये वो संदेश नहीं था जो पिता मुझे देना This चाहते is थे। what I thought God is speaking. मुझे ऐसा लगा कि पिता ये कह रहा है। And for 1.5 years, और 1.5 साल तक whenever I would have that pain, जब कभी वो I said, दर्द अरे मुझे तेरा होता, दर्द कुछ भी नहीं है। I used to say this pain is यीशु ने nothing. कितना दर्द सहा। Jesus took so much pain. And then 1.5 years later, फिर 1.5 साल के one day I बाद was just in my room and Holy Spirit said, "Son, you completely misinterpreted the vision I gave you." एक दिन जब मैं अपने कमरे में था, पवित्र ने कहा, बेटा तूने पूरी तरह से गलत मतलब समझा उसका जो दर्शन मैंने तुमको दिया था। I said, "What did you mean?" मैंने कहा, मुझे याद भी नहीं है what is Holy I Spirit. didn't even remember what he was saying. He said that day when I gave you that vision, He said, मैंने तुम्हें वो दर्शन दिया था उसे। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा था कि तेरा दर्द कुछ भी नहीं है मेरे सामने। I wasn't saying this to you that your pain is nothing compared to mine. मैं तुझसे ये दिखाना चाह रहा था क्योंकि मैंने इस दर्द को सहा, तुझे उस दर्द को सहने की जरूरत नहीं है। I was trying to tell you because I bore that pain, you don't have to carry it, you don't have to क्यों suffer it. खाए उसने कोड़े? Why did he take those क्यों stripes? उसने सफरिंग को झेला? Why did he go through the Why suffering? did he do that? क्यों किया उसने ऐसा? So that he could redeem us out of sickness. ताकि वो हमें बीमारियों में से छुड़ा ले। Amen. Hear this. Jesus said, "No one knows the Father except the Son." Matthew 11:27. यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता बेटे को छोड़ के। कोई पिता को नहीं जानता बेटे के सिवा। बेटे एक के अलावा। दास पिता को नहीं जान सकता। A servant cannot know the Father. And only to whom the Son will reveal. एक बेटा केवल बेटे को रिवील कर सकता है पिता कैसा है। And only the Son can reveal to a son who the Father is.
And if you are not living as a son, अगर आप एक बेटे की तरह नहीं जी रहे हो, आप ट्रेडमिल में भागोगे पूरी लाइफ, you will run on this treadmill all your life. और 40 साल बाद देखोगे वहीं पे खड़े हो. And after 40 years, you will see you're standing on the same spot. अगर आप किसी के घर जाओ If you go to someone's house और आप देखोगे and you see उसका बेटा और बेटी पोछा मार रहे हैं his son and daughter are sweeping the floor, और फिर फटे कपड़े पहने हुए, and they are in बाल खराब, torn clothes, और आपसे bad बात कर रहे shopping. हैं माँ बाप, और फिर आते दोनों, मम्मी पापा हमने पोछा मार दिया, आप 2 रोटी दे दो. And the children come and they say, oh, we finished sweeping, can you please give us food? What will you think about those mom and dad? आप क्या समझोगे उन माँ बाप के बारे में? Do you think God is like that? आपको लगता है परमेश्वर ऐसा पिता है, ऐसा पिता है वो? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? He who did not spare his own son, why would he not with him give you all things? कई मुझे बहनें मिलती आज, कहते पास्टर जी हमें बताया गया था क्योंकि परमेश्वर हमसे नाराज है इसीलिए वो हमारी शादी नहीं होने दे रहे. Some sisters met me and said, we were told that God is angry with you, that is why he is not letting you get एक married. पुत्र आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा, एक दास आपको बंधुआई की तरफ ले जाएगा. A son will lead you into freedom, a slave will lead you into slavery. अरे जिसने अपने निज पुत्र, अरे आपकी शादी ज्यादा बड़ी है या यीशु मसीह ज्यादा बड़ा है? Is your marriage bigger for God or अरे for जिसने अपने Jesus? निज पुत्र को दे दिया, He who- अरे वो क्या रख छोड़ेगा, वो सब कुछ देगा. जिसने अपने इकलौते को दे दिया आपको, He who gave his own son for you, why would he not give everything else? ओ परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपने ये पाप किया है. Oh God. अरे जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. Oh, God is not giving you this healing because you've done some sin. When we were sinners, Christ, God gave Jesus for us. हालेलुया. मैं वापस टीचिंग में आता हूँ, प्रीचिंग में चला गया था. आई वांट टू टीच टुडे. हालेलुया. ओह, बीच में लड़ाई होती रहती है मेरी प्रीचर और टीचर की. आमीन. जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा. अब हाँ, हमें सच्चा प्रेम, ध्यान से सुनिए, सच्चा प्रेम सच्ची पवित्रता में लेकर जाता है. True love will lead us into true holiness. Let me say that again. True love will lead you to true holiness. सच्चा प्रेम आपको सच्ची पवित्रता में ले जाएगा. Amen.